हेलो स्टूडेंट्स, मैं अजित कुमार बारला आप सबका स्वागत करता हूं स्टूडेंट लाइफ में। आज हम लोग बात करेंगे मेमोरी मेथड्स के बारे में। कैसे हम लोग को अपनी पढ़ाई जो है उसको याद रखना है, कौन कौन से मेथड्स हम लोग इस्तेमाल करेंगे। तो मैं आप लोगों को 4 या 5 ऐसे मेथड्स बताऊंगा जिससे आप उसका इस्तेमाल करके अपनी जो पढ़ाई है उसको आप याद रख सकते हो। तो पहला मेथड जो है वो है लाउड रीडिंग का। बचपन में जैसे हम लोग अल्फ़ाबेट्स सीखते थे या फिर टेबल सीखते थे सिंग सॉन्ग करके गा गा के, उस तरह हम लोगों को अभी भी अपनी जो पढ़ाई है, अपनी जो लेसन है उसको करने की ज़रूरत है। हम लोग लाउड रीडिंग जब करते हैं तो वो बार बार रिपीट होता है माइंड में और वो याद रह जाता है। तो ये एक तरीका है जो आप बंद कमरे में कर सकते हैं या फिर छत पे जाके कर सकते हैं, और आप अगर चाहें तो छत पे चल चल के भी लाउड रीडिंग कर सकते हैं। देखा जाए तो जो बचपन में हम लोग सीखे हैं लाउड रीडिंग करके, वो अभी भी हमें याद रहता है। 10 साल बाद, 20 साल बाद या फिर मरने तक हम लोग को याद रहता है। तो ये बहुत अच्छा प्रोसेस है, हम लोग को ट्राई करना चाहिए। ये बेकार चीज़ नहीं है लाउड रीडिंग। तो लाउड रीडिंग जब हम लोग करते हैं, बार बार रिपीट करते हैं, वो माइंड में चलते रहता है और वो बैठ जाता है। तो ये एक उपाय है आपको अपनी जो लेसन्स हैं, आपके सिलेबस में जो पढ़ाई हो रहा है वो सबको याद रखने की एक तरकीब है। ये मेमोरी मेथड का एक तरकीब है जहाँ पे आप लाउड रीडिंग करके याद रख सकते हो। दूसरा जो मैं बात करने वाला हूँ वो है राइटिंग मेथड। आप लिख लिख के याद करने की कोशिश करते हो। तो इसको कैसे करना है? एक पैराग्राफ अगर आपको कंठस्थ करना है, मेमोराइज करना है, तो पहले आप किताब खोलते हो, उसको पढ़ते हो, उसको याद करते हो। उसके बाद एक खाली पन्ना लेके उसमें आप लिखते हो। अगर आप सब कुछ लिख पाते हो जैसे आप मेमोराइज किए हो तो ठीक है, वरना जहां आप रुक जाते हो फिर से आप किताब खोलते हो, पढ़ते हो, उसको मेमोराइज करते हो, फिर एक खाली पन्ना लेके आप उसको लिखने की कोशिश करते हो। वो जब हो जाता है, सही सही आप लिख लेते हो, आप दूसरे पैराग्राफ पे जाते हो, किताब खोलते हो, उसको पढ़ते हो, उसको मेमोराइज करते हो, फिर एक दूसरे पन्ने पे उसको आप लिखते हो पैराग्राफ 2 को। जब पैराग्राफ 2 सही सही हो जाता है तो और एक पेज आप लेते हो और वहां पे पैराग्राफ 1 और पैराग्राफ 2 को भी लिखते हो। तो उसी प्रकार जब 2 पैराग्राफ्स हो जाते हैं, आप फिर से किताब खोलते हो, तीसरे पैराग्राफ पे जाते हो, उसको याद करने की कोशिश करते हो। उसके बाद एक खाली पन्ना जो है वहां पे आप लिखते हो। अगर आप कहीं पे भूल जाते हो, रुक जाते हो, तो फिर से किताब खोल के उसको याद करते हो और फिर से एक दूसरे पेज में, नए पेज में शुरू से लिखते हो पैराग्राफ 3 को। जब आप लिख पाते हो पैराग्राफ 3, तो और एक पन्ना लेना है जहां पे पैराग्राफ 1, 2, 3 को लिखना है एक साथ। उसके बाद चौथे पे जाते हो, फिर वैसे ही करते हो आप। चौथा जब हो जाता है, लिख पाते हो आप, तो फिर से एक नया पेज में जाके आप पहला पैराग्राफ, दूसरा पैराग्राफ, तीसरा पैराग्राफ और चौथा पैराग्राफ लिखते हो। इससे क्या होता है, आप नया तो सीखते जा रहे हो और जो पुराना जो सीखे हो उसको भी आप नहीं भूल रहे हो। तो ये तरीका आपको अपनाना है। थोड़ा सा टाइम टेकिंग है, पर अगर आपके लिए पढ़ाई के लिए टाइम नहीं है तो किस चीज़ के लिए टाइम है? तो पढ़ाई में आप जितना वक्त बिताओ उतना अच्छा है। और थोड़ा सा रफ कॉपी ख़त्म होंगे, बहुत सारे पेजेस ख़त्म होंगे, पर उसकी कोई चिंता नहीं है। ठीक है, रफ कॉपी ख़त्म हो जाए पर आपका दिमाग का कैपेसिटी बढ़ता जाए। तो ये एक अच्छा तरीका है और आप काफ़ी दिनों तक इसको याद रख सकते हो और जल्दी भूलने की कोई संभावना नहीं है अगर आप लिख लिख के प्रैक्टिस करते हो। पर लिखने का ये तरीका है कि जो पहले किए हो उसको भी साथ में करना पड़ेगा। जैसे जैसे आगे बढ़ते हो, 5वां पैराग्राफ पे जाते हो, फिर से 1, 2, 3, 4, 5, 6 में जाते हो, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो ये दूसरा तरीका है लिख लिख के प्रैक्टिस करने का। तीसरा जो तरीका है वो है पर्सनल लिंक। अपने पर्सनल चीज़ों से जोड़ना या फिर आपका जो मदर टंग है उससे जोड़ना। अगर कोई वर्ड आपका लेसन में जो वर्ड है जो आपके मदर टंग या फिर लोकल लैंग्वेज है उसके साथ साउंड थोड़ा मैच हो रहा है, लगभग मैच हो रहा है, या फिर स्पेलिंग लगभग मैच हो रहा है, तो उसके साथ आप जोड़ के उसको याद रख सकते हो। ये लिंक करना है। ठीक है, आपका कोई पर्सनल एक्सपीरियंस, बैड एक्सपीरियंस, गुड एक्सपीरियंस, कोई इवेंट, कोई इंसान का नाम, कोई जगह का नाम, कोई घटना जो आपके साथ घटी है, वो सबसे आप अपनी पढ़ाई को जोड़ सकते हो। सिमिलर जब लगे तो जोड़ सकते हो। उससे क्या होता है, आपको आसानी से याद आता है वो चीज़। जब उस चीज़ को आप जब याद करते हो, उस नाम को, उस जगह को या फिर
उस इंसिडेंट को, तो आपको जल्दी से जो जोड़े हो आपकी पढ़ाई को वो याद हो जाता है। तो आप इसी प्रकार क्रिएटिविटी आप ला सकते हो, कुछ भी चीज़ जोड़ सकते हैं जो आपको अच्छा लगता है। फनी भी हो तो चलेगा, ठीक है, फनी भी हो तो चलेगा, और लेकिन आपको याद रहेगा सही टाइम पे। तो अपने अच्छे एक्सपीरियंस के साथ भी जोड़ सकते हो, पर्सनल लाइफ के साथ भी जोड़ सकते हो। कोई घटना आपके साथ घटी है, कोई अच्छा मोमेंट है, उसके साथ अपनी पढ़ाई को रिलेट करके आप याद रख सकते हो। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है, जैसे बिजली पानी सड़क, इसको बिपाशा बोला जाता है, ठीक है, बिपाशा, बिजली पानी सड़क। याद रखने के लिए ये एक तरकीब है, बिजली पानी सड़क। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं तो बिजली पानी सड़क होना चाहिए, तो बिपाशा इसको बोलते हैं। या फिर जब लड़की देखने जाते हैं तो लड़की कैसी होनी चाहिए, उसको बोलते हैं सुसा, मतलब सुंदर, सुशील, संस्कारी, तो इसको बोलते हैं सुसा। ये थोड़ा सा फनी है पर याद रहेगा। और आजकल लड़कों में क्या ढूंढा जाता है, TDH, टॉल डार्क हैंडसम। तो एक्रोनिम्स, जो वर्ड का पहला लेटर है, सबको अलग अलग करके उस पे TDH बनाया गया है, जिसका मतलब है टॉल डार्क एंड हैंडसम। तो इस प्रकार हम लोग शॉर्ट फॉर्म बना के भी याद रख सकते हैं। और जैसे मैं बोला कि आपके पर्सनल जो एक्सपीरियंस है, पर्सनल लाइफ है, या फिर लोकल लैंग्वेज है, उसके साथ आप जोड़ सकते हैं। सिमिलर साउंड थोड़ा लगभग मैच होता है तो उससे आप रिलेट कर सकते हैं, या फिर कुछ भी बना सकते हैं, फनी बना सकते हैं जो आपको याद रहे। जैसे और एक एग्जांपल दूंगा, जैसे 9 हमारे प्लैनेट्स हैं, उसको याद रखने के लिए एक सेंटेंस बनाया गया था, माई वेरी एजुकेटेड मदर जस्ट शोड अस 9 प्लैनेट्स। तो इसमें याद रखना है, मैं, M जो होता है पहला लेटर माय का, उस M से होता है मर्क्यूरी। दूसरा वेरी, V से होता है वीनस। एजुकेटेड से होता है E से होता है अर्थ। और मदर M से होता है मास। और जस्ट J से होता है जुपिटर। शो S से होता है सैटर्न। अस US जो है U से होता है यूरेनस। 9 से होता है, N से होता है नेपच्यून। और लास्ट जो वर्ड है प्लैनेट, P से होता है प्लूटो। तो ये 9 जो हमारे प्लैनेट्स हैं उनको याद रखने की एक तरकीब है। वैसे ही हम लोग बहुत कुछ बना सकते हैं, अपनी स्टडीज को भी ऐसे ही कुछ छोटी छोटी चीज़ों से जोड़ के, अपने लाइफ से जोड़ के, या फिर अपने लोकल लैंग्वेज से जोड़ के हम लोग याद रख सकते हैं। तो ये एक तरीका है, पर्सनल लिंक मेथड है। इसको भी जरूर अपनाइए आप, जब भी आपको डिफिकल्ट लगे याद रखने के लिए कुछ भी चीज़ को, तो इसको आप अपना सकते हैं। चौथा जो मेथड है वो है ऑडियो विजुअल मेथड। ऑडियो विजुअल मेथड में क्या होता है, आप सुनते भी हो, देखते भी हो। तो इसका बेस्ट टूल है आजकल के ज़माने में यूट्यूब, ठीक है। यूट्यूब जो है आप बेस्ट इस्तेमाल कर सकते हो। हम लोग यूट्यूब में सारा कुछ ढूंढ लेते हैं दुनिया का, सिवाय अपने पढ़ाई का। तो अगर आप अपना पढ़ाई आज तक नहीं ढूंढे हो यूट्यूब में, तो आज तक आपने यूट्यूब का सही इस्तेमाल नहीं किया है। तो आपको वहाँ पे टाइप करना है, आपका जो भी स्टडी है, आपका जो लेसन है, आपका जो पोर्शन है, कोई भी सब्जेक्ट्स का, वहाँ पे लगभग सब कुछ मिल जाता है आजकल। तो आपको वहाँ पे जाके टाइप करना है और आपको सारा कुछ ऑडियो विजुअली मिल जाएगा, जिसको आप देख के जल्दी याद रख सकते हो, ठीक है। ऑडियो विजुअली हम लोग जब सुनते हैं, देखते हैं, तो हमारे माइंड में बैठ जाता है और हमें ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है, और हमें इंटरेस्टिंग भी लगती है। जो चीज़ें हमें इंटरेस्टिंग लगती है वो जल्दी हमारे दिमाग में बैठ जाती है और जल्दी याद, बहुत दिनों तक याद रहती है ऑडियो विजुअली जब हम लोग देखते हैं। तो अपनी पढ़ाई को भी हम लोग यूट्यूब में जाके देख सकते हैं ऑडियो विजुअली। एक एग्जाम्पल दूंगा, जैसे हाफ गर्लफ्रेंड का एक नॉवेल है, उसको मैं आपको पढ़ने के लिए दूंगा, और उसके साथ हाफ गर्लफ्रेंड का मूवी, जो बॉलीवुड मूवी बना था, उसको दूंगा। तो दोनों में से आपको अगर चूज करना है, तो मैं जानता हूँ मैक्सिमम स्टूडेंट्स जो हैं मूवी को चूज करेंगे, और बहुत कम ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो नॉवेल को या फिर किताब के फॉर्म में जो है हाफ गर्लफ्रेंड, उसको पढ़ने पसंद करेंगे। तो इसीलिए जो ऑडियो विजुअली रहता है वो आसानी से हमारे दिमाग में बैठ जाता है, हमें ज़्यादा दिमाग जोर लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ता है, हमें याद रहता है क्योंकि वो इंटरेस्टिंग है। तो ऑडियो विजुअली हम लोग उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, यूट्यूब में जाके मैक्सिमम यूज़ कर सकते हैं। यूट्यूब अगर चलाते हैं हम, तो उसका बेस्ट इस्तेमाल अपनी पढ़ाई में हमें करना चाहिए। और एक चीज़, हमारा जो लेसन है उसको हम रिकॉर्ड कर सकते हैं अपने मोबाइल में। हम लोग पढ़ के रिकॉर्ड कर सकते हैं
और जो भी डिफिकल्ट पोर्शन है जो हमें याद नहीं रहता वो सबको हम लोग पढ़ के उसको रिकॉर्ड कर सकते हैं। ऑडियो रूप में, ऑडियो क्लिप के रूप में हम लोग उसको कैरी कर सकते हैं। जहां भी हम लोग जाएं, जहां भी हम लोगों को मौका मिले थोड़ा बहुत, वहां हम लोग ईयरफोन लगा के सुन सकते हैं। जैसे हम लोग किचन में काम कर रहे हैं तब भी ईयरफोन लगा के हम लोग सुन सकते हैं, या फिर टॉयलेट में भी हम लोग सुन सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। या फिर जो जगह में हमें काम करते हैं उस जगह में जहाँ ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ पे हम लोग ईयरफोन लगा के वो काम भी कर सकते हैं और अपना पढ़ाई भी एक साथ कर सकते हैं। तो जो भी चीज़ को हम लोग बार बार सुनते हैं या फिर ऑडियो के रूप में भी सुनते हैं वो जल्दी याद रहता है। और ये मेथड हम लोग अपना सकते हैं। जो भी पोर्शन हमें पढ़ाई का, लेसन का, यूनिट का डिफिकल्ट लगता है उसे हम लोग पढ़ के रिकॉर्ड करके उसको अपने साथ हमेशा लेके जा सकते हैं। और जहाँ जहाँ हमें वक्त मिलेगा वहाँ पे हम लोग उसको चला सकते हैं, सुन सकते हैं और उसको याद रख सकते हैं, ताकि हम लोग बार बार जो सुनेंगे वो याद रहे और वो हमारे लिए धीरे धीरे आसान हो जाएगा। तो ये है ऑडियो विजुअल मेथड। और जो लास्ट मेथड है वो है स्टिक नोट्स। स्टिक नोट्स का मतलब है नोट्स को लिख के चिपकाना, ठीक है, नज़र के सामने चिपकाना। घर में हम लोग जिस जगह बार बार जाते हैं या फिर जहाँ पे थोड़ा ठहरते हैं कुछ काम करने के लिए, उस जगह में हम लोगों को अपने जो नोट्स हैं, अपने जो किताब के लेसन्स हैं, सिलेबस के जो लेसन्स हैं, वो सबको लिख के चिपकाना चाहिए। प्रिंट आउट निकाल के चिपकाना चाहिए या फिर हैंड रिटन चिपकाना चाहिए, ठीक है, ताकि हमारी नज़र के सामने वो रहे। और किताब खोल के पढ़ने के लिए थोड़ा सा हम लोगों को बोर लगता है या फिर समय नहीं मिलता है या फिर दूसरा कुछ हो जाता है, पर जब ये चिपकाया हुआ रहता है आंखों के सामने और हम लोग उस जगह बार बार जाते हैं तो थोड़ा थोड़ा देखते रहेंगे तो वो याद रहता है, ठीक है। मैंने कुछ लोगों को देखा है कि टॉयलेट में भी वो लोग लिख के चिपका के रखते हैं, तो जितना समय वहां पे वो बिताते हैं उतना समय उसको देख के पढ़ते रहते हैं। तो हर दिन अगर ऐसे ही देखते रहेंगे, उतना समय भी पढ़ते रहेंगे तो वो हमेशा याद रहेगा। जैसे आपको किचन में ज़्यादा वक्त बिताते हैं आप अगर खाना बनाने में, तो उसके सामने भी आप चिपका सकते हैं नोट्स, ताकि आप खाना बनाते बनाते आप देख सकते हो। आप दरवाजे पे चिपका सकते हो, कबर्ड पे चिपका सकते हो, अलमीरा में चिपका सकते हो। तो ऐसे करके आप आंखों के सामने जो चीज़ रखोगे और बार बार देखोगे तो वो चीज़ याद रहेगा। वो मुश्किल भले हो पर वो धीरे धीरे आसान हो जाएगा जब आप उसको बार बार रिपीट करोगे, बार बार देखोगे, बार बार पढ़ोगे। तो दिन में आप कितनी बार उस जगह जाते हो, तो जितनी बार भी जाओगे आप उसको देखते रहोगे, पढ़ते रहोगे। कोई फॉर्मूला है तो उसको भी आप देखते रहोगे, कोई जीके है तो उसको भी देखते रहोगे, कोई नोट्स है उसको भी आप देखते रहोगे। तो जितना भी डिफिकल्ट नोट्स हो, डिफिकल्ट लेसन हो, फॉर्मूला हो, वो आसान हो जाएगा धीरे धीरे। तो इसको आप जरूर अपनाइए। लिख के चिपकाना है जिस जगह पे आप, घर में भी जहाँ पे आप बार बार जाते हो या फिर कुछ देर के लिए रुकते हो उस जगह में कुछ काम करने के लिए। तो ये एक मेथड है। या फिर इसमें और एक चीज़ आप कर सकते हो, आप जो भी आपका लेसन है, फॉर्मूला है, जो भी पढ़ाई है, उसको फोटो उठाना है मोबाइल में और अपने साथ लेके जाना है। किताब को आप हमेशा अपने साथ नहीं ले जा सकते हो हर जगह, पर उसको, जो चीज़ को आपको डिफिकल्ट लगता है या फिर मुश्किल लगता है, वो सब चीज़ों को आप फोटो उठा सकते हो और अपने साथ ले सकते हो। जहाँ पे भी आपको थोड़ा सा वक्त मिलता है आप अपना मोबाइल खोल के वो स्क्रीनशॉट को देख के याद कर सकते हो। ये एक मेथड है। और टीवी देखते देखते कुछ लोग ऐसा होते हैं कि टीवी देखते देखते भी पढ़ते हैं। अगर क्रिकेट आप देख रहे हो तो एक एक ओवर के बाद ऐड आता है, तो ऐड में भी आप अपना किताब या फिर मोबाइल में आप स्क्रीनशॉट लिए हो तो उसको देख सकते हो। सीरियल देख रहे हो तो ऐड देता है, उस वक्त आप देख सकते हो। तो जो भी काम आप करते हो उसके बीच बीच में भी आप अगर स्क्रीनशॉट लिए हो तो उसको देख सकते हो। और कहीं पे भी जाते हो जहाँ पे थोड़ा सा वक्त मिलता है या फिर आप बोर हो रहे हो, आपके पास कुछ भी नहीं है एंटरटेनमेंट का साधन, तो वहाँ पे आप जो स्क्रीनशॉट लिए हो अपने पढ़ाई का, उसको आप देख के आप याद रख सकते हो पढ़ने के लिए। ये बहुत अच्छा तरीका है नोट्स अपने साथ लेके कैरी करना। तो आप या तो घर में हो तो सारा नोट्स आप लिख के चिपकाते हो, प्रिंट आउट निकाल के चिपकाते हो, या फिर मोबाइल में स्क्रीनशॉट लेते हो, फोटो उठाते हो, फोटो उठा के आप अपने साथ कैरी करते हो। जब भी आपको मौका मिलता है आप उसे पढ़ते हो। तो ये 5 तरीका मैं आप लोगों को बताना चाहता था। और एक आखिरी चीज़, हमें बहुत बार लगता है, स्टूडेंट्स का प्रॉब्लम रहता है कि कोई चीज़ नहीं हो रहा है, टेबल्स नहीं हो रहा है, या फिर फॉर्मूला याद नहीं रह रहा है, या फिर कोई थियरी याद नहीं रह रहा है।
तो सब कुछ याद रहेगा। एक चीज आप हमेशा याद रखना, जो भी चीज आपको नहीं आ रहा है या फिर याद नहीं कर पा रहे हो, उसको आपको एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 50 बार प्रैक्टिस करना है। 50 टाइम्स गिन गिन के 50 बार प्रैक्टिस करना है। अगर 50 बार आप करोगे तो कोई भी चीज आपके दिमाग में बैठ जाएगा, आप कभी नहीं भूलोगे। तो ये वजह को हराना है कि आपको अगर लगता है कि आप कोई चीज आपके दिमाग में नहीं बैठता है या फिर बहुत मुश्किल है आपके लिए, आपको एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 50 बार उसे प्रैक्टिस करना है। 50 बार आपको प्रैक्टिस करना है। लिख लिख के प्रैक्टिस, जो मैंने बताया उससे भी कर सकते हो, या फिर मोबाइल में कैरी करके आप उसे 50 बार प्रैक्टिस कर सकते हो। घर के जो दीवार में चिपका के आप प्रैक्टिस कर सकते हो 50 बार। तो ये जो मेथड्स मैंने बताया वो सबको आजकल के स्टूडेंट्स को अपनाना है। जो लोग ब्रिलियंट है, जो लोग बहुत इंटेलिजेंट हैं, वो अपना तरीका अपना सकते हैं, पर जो लोग एवरेज हैं या फिर वीक स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए खास तौर पे ये 5 मेथड्स काम आ जाएगा। अगर आप कोशिश करोगे तो आपके लिए ये फायदेमंद होगा। तो आज के सेशन में मैं मेमोरी मेथड्स के बारे में बात करना चाहता था और शायद मैं अपनी बात पूरी कर चुका हूँ। नेक्स्ट सेशन में दूसरा कुछ लेकर आऊँगा, और तब तक के लिए थैंक यू।